हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम कहूंगा। मार्केट की अपडेट के साथ मौजूद हूं। बिटकॉइन 1,09,000 पे चल रहा है। 1,10,000 का सप्लाई जोन है, रेजिस्टेंस है, जिसको बिटकॉइन इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ से अब नेक्स्ट मूव हम क्या देखने वाले हैं, क्या कोई बड़ा ब्रेकआउट हम देखने वाले हैं बिटकॉइन के। यहाँ से 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 पे जा रहा है, या फिर यहाँ से हमें कोई रिजेक्शन मिलने वाली है। वीडियो में बताएंगे आपको कि हमारे चार्ट्स हमें क्या बता रहे हैं। इसके अलावा इथीरियम को देखेंगे, इथीरियम के अंदर भी कुछ बड़ी बाइंग्स हुई हैं। और उसके बाद इथीरियम जो है इस टाइम 2700 पे अभी चल रहा है। और इथीरियम भी अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे मौजूद है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट इस टाइम करो या मरो वाली सूरत हाल में आके बैठी हुई है। या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा या फिर एक ज़बरदस्त रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिलेगी। तो क्या आखिर होगा, वीडियो में हम देखेंगे अपने चार्ट्स के थ्रू और आपको बताएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स भी हैं, एक दो ओल्ड कॉइन्स को लेकर, जिनकी वजह से वो ओल्ड कॉइन्स पम्प कर रहे हैं। कितना मजीद पम्प कर सकते हैं वो हम देखेंगे। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी अपडेट है, वो भी आपको बताएंगे। तो बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो है बड़ी अपडेट इस टाइम क्या है मार्केट के अंदर। तो ट्रंप का जो सोशल प्लेटफॉर्म है, जहां पर गाहे बगाहे वो बड़ी बड़ी चीज़ें जो है शेयर करते हैं, उसी ने अब यहाँ पर जो है ETF के लिए अप्लाई किया है। और कहा यह जा रहा है कि ट्रंप के इस मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर ETF फाइल हुआ है तो एक बड़ी खबर है, एक बड़ी अपडेट है। और इस ETF के थ्रू जो डिजिटल एसेट्स ये लोग होल्ड करेंगे उसके लिए जो इन्होंने एलोकेशन की है, 70% एलोकेशन की है बिटकॉइन के लिए। जाहिर है मार्केट का किंग है, बादशाह बिटकॉइन, सबसे ज़्यादा पैसा जो है इसी में लगेगा। और इसके अलावा 15% रखे गए हैं इथीरियम के लिए, 8% रखे गए हैं सोलाना के लिए, और 5% रखे गए हैं क्रोनोस के लिए, और 2% रखे गए हैं रिपिल के लिए। अब यहाँ पर जो क्रोनोस को इन्होंने चुना है उसकी वजह से आप जानते हैं कि ये स्टैम्प पंप कर रहा है। इसी के साथ रिपिल भी थोड़ा बहुत पंप हुआ है। और इसके अलावा रिपिल की वजह से इसकी बहन जो है XLM, वो भी आपको दिख रहा है पंप कर रही है। तो जो मेन रीजन है ना इन ओल्ड कॉइन्स के पंप करने का, वो यही है। तो ये हो गई दोस्तों मार्केट की एक बड़ी खबर। इसके अलावा एक और अपडेट हमारे पास है और वो है XRP के बारे में, रिपिल के बारे में। रिपिल के बारे में बताया मैंने कि इसमें जो ट्रूथ सोशल है उसने भी इन्वेस्टमेंट की है। और इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर एक और भी है रिपिल को लेकर के। रिपिल और BNY मेलन की डील हुई है, जहां पे इन्होंने इनको अपना कस्टोडियन नॉमिनेट किया है अपने स्टेबल कॉइन्स की होल्डिंग के लिए। और यहाँ पे XRP का स्टेबल कॉइन, जिसको RLUSD का नाम दिया गया है, जब लॉन्च होगा तो जाहिर सी बात है रिपिल की जो यूटिलिटी है वो मजीद इंक्रीज होगी। और तो ये भी XRP के लिए बुलिश खबर है। और इसके अलावा टेक्निकली बात करें तो XRP यहाँ पर अपनी एक रेजिस्टेंस से इस टाइम ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस थी इसकी 2.3338 की। और आप देखो कि प्रीवियसली यहाँ से हमें रिजेक्शन मिलती रही है, बट इस बार आज की जो कैंडल है हमारी, वो इस टाइम जो है इसके ऊपर मौजूद है। तो XRP इस टाइम अच्छा दिख रहा है। और अगर बिटकॉइन साथ देता है, मोमेंटम बरकरार रहता है, तो XRP को हम थोड़ा मजीद भी जो है पंप करते हुए देख सकते हैं। और इस लिहाज से XRP के नेक्स्ट टारगेट की बात करें तो यहाँ पर जो है हमें XRP जो है 2.43 और इसके अलावा 2.46 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट इसमें जरूरी है कि बिटकॉइन यहाँ पर जो है कोई गंद ना करे। इसके अलावा अगर मैक्रो लेवल की बात करें तो XRP का मैक्रो लेवल का चार्ट भी जो है हमें बुरा नहीं दिख रहा है। मैं वीकली का चार्ट आपको दिखाता हूँ। और मैक्रो लेवल पर आप देखो तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। हमें आधा अधूरा सा आप कह सकते हो, बहुत क्लियर नहीं है, बट बहरहाल जो बन रहा है मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड है और ये इसका राइट शोल्डर। इसके अलावा नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे 2.4464 की यहाँ पे हमारी एक रेजिस्टेंस है वीकली की, मैक्रो लेवल की। ये जो है इसकी नेकलाइन है। और फर्दर एक बड़ा मूव जो है XRP में तब आ सकता है अगर XRP जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़े और इसके ऊपर जो है एक वीकली क्लोजिंग दे। अगर वीकली क्लोजिंग ऊपर हो जाती है तो फिर रिटेस्ट के ऊपर हम ट्राई करेंगे। यहाँ पर जो है एक मिड टर्म की एंट्री जो है बनाने की ट्राई करें, क्योंकि उसके बाद जो है ना ये चांसेस बन जाएंगे कि एक रिटेस्ट के बाद, एक छोटे से पुल बैक के बाद जो है XRP मजीद भी पंप कर सकता है। तो यहाँ पे इस सप्लाई जोन पे हम नजर रखेंगे और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। इसके बाद चलते हैं बिटकॉइन की तरफ, जो कि मार्केट का किंग है, और देखते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो चार्ट मैंने बिटकॉइन का इस टाइम ओपन किया हुआ है और बिटकॉइन को आप देखो तो ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है। 1,10,000 का इसका रेजिस्टेंस जोन है। ये पूरे का पूरा जो है ना ओवरऑल एक सप्लाई जोन ही है, जिसको बिटकॉइन जो है इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत दिनों से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है ना ओवरऑल एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से। आप देखो यहाँ पे जो वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, तकरीबन 10 वीक से बिटकॉइन इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आप देखो तो इसकी सपोर्ट जो है बड़ी खूबसूरती के साथ वीकली में बिटकॉइन जो है होल्ड कर रहा है।
और यहाँ पे अच्छे बाय ऑर्डर्स हैं जो बार बार यहाँ पर जो है बिटकॉइन सपोर्ट दे रहे हैं। इसके अलावा रजिस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 1,10,000 का ही हमारा जो है एक सप्लाई जोन है, और यहाँ पर भी देखो तो बार बार जो है एक रिटेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ मैं एक बात ऐड कर दूं कि वीकली के चार्ट के ऊपर बिटकॉइन के अंदर भी एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है। ये देख सकते हो आप लोग कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हमारा हेड है और ये हमारा राइट शोल्डर है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे अगर कोई पुल बैक आ भी जाता है तो वो जस्ट आप लोगों के लिए दोबारा से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और इंशाल्लाह मैं आपको जरूर वो सेटअप देने की ट्राई करूंगा अगर हमें मौका मिला। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन की सिचुएशन चल रही है मैक्रो लेवल के अंदर। इसके अलावा शॉर्ट टाइम फ्रेम की बात करें तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर हम एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर है, नीचे एक सेटअप मैंने आपको दिया था, और अब अगर दोबारा हमें कोई ट्रेड लेनी है, कोई छोटी मोटी स्कैल्प लेनी है तो या तो ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद फर्दर जो है एक नया सेटअप हम ले सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे दोबारा डिमांड जोन पे आने का वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रही है, बनेगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों इथीरियम को भी, हम लोग इथीरियम के अंदर भी यहाँ पे हमें रिसेंटली जो है कुछ बड़ी बाइंग्स देखने को मिली हैं जो हमें दिखा रही हैं। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स जो हैं ओल्ड कॉइन्स तरफ भी नजरें गरम कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर फेड कट्स मिल जाते हैं मेरे दोस्तों तो फिर यहाँ पर जो है ओल्ड कॉइन्स को आने से कोई नहीं रोक सकता। एनीवेज यहाँ पे इथीरियम को टेक्निकली हम देखते हैं कि इस टाइम क्या चल रहा है उसके अंदर और हम किस जोन में मौजूद हैं और यहाँ पे नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इथीरियम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और आप देखो यहाँ पे तो इथीरियम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन की तरफ ही बढ़ रहा है, और ये सप्लाई जोन जो है इथीरियम का काफी स्ट्रॉन्ग है। प्रीवियसली भी आप देखो तो बार बार जो है इथीरियम को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, बट जब ये एरिया ब्रेक करता है तो उसके बाद फिर इथीरियम को कोई रोक नहीं पाता। तो यहाँ पे इथीरियम का हाल चाल बिटकॉइन जैसा ही है, और अगर हम ये कहें कि इथीरियम जो है इस टाइम बिटकॉइन के अगले मूव का इंतजार कर रहा है तो गलत ना होगा। बिटकॉइन ने ब्रेकआउट किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे इथीरियम के अंदर भी हमें इस रेंज से ब्रेकआउट मिलेगा, बट अगर बिटकॉइन रिजेक्शन लेता है तो इथीरियम भी साथ रिजेक्ट ही होगा। बट यहाँ पे एक बात मैं इथीरियम के लिए भी ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको कमिंग डेज के अंदर कभी भी इथीरियम दोबारा डिमांड जोन पे दिखे तो आप लोगों को इसमें ज़रूर एंट्री बनानी चाहिए। मैं प्रीवियसली भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि इथीरियम के अंदर मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बड़ा मूव जो है वो बहुत दूर नहीं है, और यहाँ मेरे हिसाब से ओल्ड कॉइन्स को भी इथीरियम जो है जल्द लीड करेगा। तो आप लोग देखो इथीरियम को, नज़र रखो इसके ऊपर। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था और वीडियो के अभी क्लोज करूंगा। कुछ आपके जहन में सवाल है तो कमेंट कीजिए, नहीं सवाल है तो सलाम दुआ कीजिए, बट कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।